सो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गई हूँ अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है उसको डिस्कस करने। क्या करूँ यार, पहले तो सोचा कि नहीं बनाती हूँ इंडियन मार्केट, मुझे करना ही नहीं है। बहुत मतलब ऑप्शन में डीके होता है इसकी वजह से। बट क्या है कि इसका जो चार्ट है ना, वो मुझे देखे बिना रहा ही नहीं जाता। मतलब इसके जो सेटअप्स हैं ना, वो मेरे माइंड में एकदम सेट हो गए हैं। तो ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मुझे सही लगता है, ताकि क्या है, दूसरे को जो समझ में आ जाए, अगर किसी को एक बंदे को भी समझ में आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, किसी किसी को फ़ायदा हो रहा है करके। वैसे तो लोग समझना चाहते नहीं हैं कुछ भी पैटर्न, अगर आप बताओ और कितने भी आप अच्छे बताओ, जब तक वो आप दिखा नहीं दोगे ना अपना प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो आपका बात ही नहीं सुनेंगे, सीखना ही नहीं चाहते एक्चुअली में। कहीं भी बाय रैंडमली बाय सेल करते हैं तो चलो ठीक है, वैसे कुछ कुछ लोग होते हैं। बट मुझे अपना जो ट्रेड है वो एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर 19 या 22 डेज़ का मार्केट है तो मेरा लगभग 15 से अबव 15 मेरा ना सही होता है सेटअप्स। तो अगर कोई एकदम से सीख जाए, 15-20 सेटअप ही हैं मार्केट में, उससे ज़्यादा एक भी सेटअप नहीं, वही ना रोज़ रिपीट होता, रोज़ तो नहीं रिपीट होता, 15 7 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, मतलब रिपीट हो के चलता है। तो उस 15 सेटअप को अगर सीख भी जाओगे तो 15 दिन तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, समझ में आने लगेगा मार्केट। तो चलिए आज का सेटअप शुरू करते हैं। आज के सेटअप में क्या हुआ था, इतना जो बड़ी बाइंग आई है वो क्यों आई है, मैं ज़रा बताना चाहती हूँ। क्योंकि मार्केट में ऐसे अवेलेबल था। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि अगर ये बाइंग आई है, वो तो आ गई तब पता चल रहा है, लेकिन उससे पहले हम बाइंग में जाते क्यों ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था, तीनों इंडेक्स को कंपेयर करना है। मेरे सेटअप में कंपैरिजन से ही चलता है, मेरे सेटअप कंपैरिजन है तीनों इंडेक्स, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और ये निफ्टी। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सेंसेक्स और निफ्टी भी गैप अप हुआ, बैंक निफ्टी भी गैप अप हुआ, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी ना 15 मिनट तक एक ही जगह पे थे, ना ऊपर जा रहे थे ना नीचे जा रहे थे। बट एट द सेम टाइम क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा हूँ करके दिखा रहा था, गैप अप होने के बावजूद भी। अगर अच्छे से दिखाऊं, और आप देख सकते हो प्रीवियस मार्केट में बैंक निफ्टी में पूरे एसएल अवेलेबल थे, इधर पूरे एसएल अवेलेबल थे। जैसे ये जितना भी स्विंग बना रहता है ना, ये सब सेलर के एसएल होते हैं। जैसे सेलिंग कोई करेगा तो एसएल इसी में ही रखेगा ना। लेकिन मार्केट क्या किया, गैप अप होने के बावजूद भी इन सेलर को डायरेक्ट नहीं टारगेट बनाया, ठीक है। उसमें भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी एसएल अवेलेबल थे, लेकिन मतलब सॉरी, बैंक निफ्टी तो का तो बता ही रही हूँ मैं, सेंसेक्स और निफ्टी में भी एसएल अवेलेबल थे, बट वो दोनों ना होल्ड किया था। और ये बेचारा अपना क्या कर रहा था, गैप अप होने के बावजूद भी सेलिंग में आ रहा हूँ करके, और ऑलरेडी सेलिंग दिख रहा है। बहुत लोग तो सेलिंग देख के ही सेलिंग में घुसते हैं। तो ऑलरेडी सेलिंग दिख रहा है, क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन किया, साथ में अपना ये बेचारा अपना जो PSY लेवल है उसका भी ब्रेक डाउन किया, और वो दोनों रुके हुए थे। तो और प्रीमियम अगर देख, मैं प्रीमियम का बात नहीं करूँगी, लेकिन प्रीमियम भी देखते हैं कई लोग, प्रीमियम भी देखेंगे तब तो ऐसा पता चलेगा कि अगर ये इतना निकल चुका है तो प्रीमियम में एसएल बड़ा बन रहा है तो कौन घुसेगा। तो ये इतना ही में ना 100 पॉइंट 120 पॉइंट का इसका प्रीमियम ही जा चुका था सेलिंग में, मतलब सेलिंग पुट में। तो लोग नहीं सोचते, तो फिर बचा क्या, फिर निफ्टी और सेंसेक्स बचा था। उसमें लोग जाने की कोशिश किए होंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड दिख ही रहा है उनको, थोड़ा सा गैप अप होके फिर नीचे ही आ रहा है। तो लोग जैसे ही भरे हैं और उसके बाद जो मार्केट चलना शुरू हुआ है, सबका एसएल खाते खाते, क्योंकि देखो अगर लगा ना कि गैप अप होने के बावजूद भी अगर नीचे आ रहा है तो सब लोग सोचे कि नीचे ही जाएगा, तो कोई मतलब ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगा पाया। उस समय आपको दिमाग लगाना है कि लोग क्या सोच रहे हैं और ज़्यादातर लोग क्या सोचेंगे और कैसे टारगेट कर सकते हैं मार्केट। अच्छा बुद्धू बनाया, जैसे क्लोजिंग प्राइस और PSY लेवल को निकाला, यहीं से जो मुड़ा मार्केट, सबका एसएल खाते 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 रुका ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा रुका, एक क्या बनाया, एक अपना थोड़ा सा रेंज बनाया, पर रेंज में भी नहीं रुका, वो एक और ब्रेकआउट किया। ये इसीलिए हुआ क्योंकि प्रीवियस में आप देखेंगे तो एसएल अवेलेबल थे मार्केट में। ये वाला पॉइंट आप एसएल मार्केट में अवेलेबल था, जिसको आप ये वाला आप देखो ना, और इसी में एक सेटअप है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले ये वाला एसएल था, उसी को टारगेट करता हुआ मार्केट गया 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 गया, ऊपर गया एकदम सीधे खड़ी चट्टान के जैसे, मतलब खड़ा एकदम गया है। बीच में ये होल्ड किया है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके,
बट क्या है, ये होल्डिंग के बाद भी एक ब्रेकआउट किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एसएल अवेलेबल थे। मार्केट पहले तो बुद्धू बनाता है कि 2 इंडेक्स को होल्ड करा के एक इंडेक्स को नीचे की ओर जा रहा हूँ करके। इससे क्या होता है, इसमें तो भले नहीं आए होंगे लोग, या आए भी होंगे जो बैंक निफ्टी करता है उसमें भी आए होंगे, सेंसेक्स और निफ्टी में, तो मार्केट सीधा चला गया। ये एक सेटअप है जिसमें आपको तीनों का कंपेयर देखना है, कंपैरिजन करना है, और ये देखना है कि मार्केट में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको वही समझना है कि बैंक निफ्टी क्या क्या था। अब इसको पूरा कैसे डिलीट करूँ, यहीं से डिलीट करती हूँ, सारा लाइन ख़त्म हो जाता है। चलो लाइन ख़त्म हो गया, मैं मुंह से बोल बोल के समझाऊंगी, ठीक है। तो ये हुआ जी आपका बाइंग का मार्केट। इसका टारगेट, मैं तो टारगेट मतलब डर लगता है ना, जब यहाँ तक एसएल ख़त्म हो जाता है तो क्या भरोसा, जब एसएल ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म तो नहीं बोल सकती, एसएल होता है तो यहाँ तक आदमी ले लेता है ज़्यादातर, क्योंकि कोई अपना रिवर्स, ये ऑप्शन है तो रिवर्स भी बहुत होता है, तो मार्केट को कोई मतलब वो नहीं करना चाहता, होल्ड नहीं करना चाहता, ठीक है। इसमें भी 100-150 पॉइंट प्रीमियम में मिल जाते हैं। अब मार्केट का मन ही था पूरा एकदम सीधे सीधे जाके ये वाला लेवल को निकालने का, ठीक है। ये एक सेटअप हो गया, कोई इतना दूर जाता नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आ गया था बुद्धू बना के जा रहे हैं तो ये सारे लेवल को खाएगा, ठीक है। खा दिया। और उसमें क्यों खाया, वो होल्ड किया था, एक इंडेक्स में सब नीचे जा रहा है सोच के उसमें गया, ये ठीक है, ये पहला सेटअप है। अब दोपहर में सेकेंड हाफ में कैसे सेटअप बनता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे ही बैंक निफ्टी आपका एसएल यहाँ का निकाला टॉप में, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा क्या भैया, आधा घंटा, ठीक है। सेम सेम सिमिलर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, तो निफ्टी में भी मैं लाल लाइन खींच के रखी हूँ इसीलिए, क्योंकि ये बाद में डिलीट हो जाता है मेरे से। तो यहाँ पे भी भैया ये पूरा ऐसे निकाल दिया है, निकाल के आधा घंटा वो किया, क्या किया, टाइम स्पेंड किया। अब इतना खड़ी खड़ी जा रहा है और जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो सब लोग सोचेंगे अब भाई ये कितना भी ऊपर जा सकता है, इसका मन है, रुकने का मन नहीं है, तो सोच के सब मस्त इसमें पोजीशन बनाए होंगे कि थोड़ा थोड़ा, जो ज़्यादा टारगेट नहीं लेना चाहता तो वो बनाए होंगे। फिर ये दोनों ने ब्रेकआउट किया, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने। अब मैं बता रही हूँ, और सेंसेक्स नहीं ब्रेकआउट कर पाया। सेंसेक्स अपने 78,000 का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ये मैं क्यों बता रही हूँ सारे लेवल, क्योंकि मेरा यही ट्रैप वाला सिस्टम है, मतलब मेरा एक एसएल हंटिंग यही है जिसमें तीनों इंडेक्स को आपको कंपेयर करना है, 2 इंडेक्स ब्रेकआउट करना अच्छी तरह से भाई। सेकेंड हाफ तक अगर आपको सेकेंड पार्ट का मतलब ट्रेड लेना है तो सेकेंड हाफ तक अच्छे से वेट करिए, बीच में घुसिए मत 12 बजे, कम से कम 1, 1:30, 2 बजे तक वेट करिए, 1 बजे तक। ये 1 बजे बन गया था। और देखिए, देखना भी ज़रूरी है पिछला कौन कौन सा लेवल निकला, तो तीनों को देखो ना, एक को देखने से काम नहीं बनेगा। अगर आप एक में भी करते होगे तो तीनों को देखो, तीनों को देखोगे तो एकदम क्लियर समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने ब्रेकआउट कर चुका था, सेंसेक्स बेचारा बचा रह गया और ब्रेकआउट करके भी आधा घंटा होल्ड कर चुका था। मतलब बैंक निफ्टी आधा घंटा होल्ड किया है, वहीं निफ्टी भी आधा घंटा होल्ड किया है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो क्या होता है, इसमें आते हैं बायर, और मार्केट ऑलरेडी एकदम सीधी खड़ी रेखा की तरह चला जा चुका था। निफ्टी में एक एक दिन में 200-200 पॉइंट नहीं जाते हैं भाई नॉर्मल डे में। वो कब होता है, जब कोई न्यूज़ व्यूज़ होता है तब वो होता है, नहीं तो निफ्टी 100-130 ऐसा कुछ का उसका रहता है। तो मैं ये वाला सेटअप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा देखा और एकदम कई बार ट्राई किया हुआ सेटअप है, जिसमें एकदम खड़ी जाता है ना मार्केट, एकदम खड़ी नहीं बोलूँगी, लेकिन शुरू में देखो ना आप कितना खड़ी गया है, रुकने का नाम ही नहीं लिया, सीधा 1000 पॉइंट सीधा ऐसे ऐसे निकाल दिया। सेंसेक्स को देखो, बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी थोड़ा रुक रुक के गया है, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो देखो ना कितना गया है, कोई ट्रेंड वेंड लाइन नहीं बनाया है। तो जब भी ऐसे सीधा सीधा जाता है, मौका ही नहीं देता ना, और अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है तो आप समझ लीजिए उस दिन मार्केट पलटने के लिए उसमें तैयार है। ये पलटने वाला मार्केट ही होता है जब एकदम खड़ी खड़ी सीधा सीधा जाता है। देखो ना बैंक निफ्टी को कैसे पलट गया, जहाँ से उड़ाया था उसके नीचे तक आ गया। मैंने बनाया था यहाँ पोजीशन, मैं अपना नहीं बताऊंगी, छोड़ो। मैंने बाइंग का भी बनाया, सेलिंग का भी बनाया, एसएल छोटा छोटा लगाया और मस्त प्रॉफिट किया।
वो मैं नहीं बताऊंगी। सेटअप सीखो, सेटअप दो, सेटअप इजीली। अगर नीचे का आप नहीं पकड़ पाए हो, नहीं समझ आया कि कैसे ये सेलिंग में गया और वो मतलब सेलिंग में दिखाते हुए दोनों गया, तो वो एकदम सिंपल है कि ट्रैप बनाया, दो को खड़े रखा और एक को सेलिंग में लिया और सीधा मार्केट निकल गया। अब इतना बाइंग आने के बाद कोई सोच सकता है कि सेलिंग इतना आ जाएगा? कोई बेचारा यहाँ तक तो देख ही नहीं पाया होगा, कि यहाँ तक तो ले ही नहीं पाया होगा। इतने में बेचारा कोई लिया होगा, या फिर ठीक है यहाँ पे फिर यहाँ कुछ लिया होगा, तो कोई कोई सोचेगा इतना बड़ा बाइंग है, इतना सेलिंग तो आएगा नहीं। यहाँ 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 सब जगह ऐसे रखे होंगे, सबको निपटाता हुआ ऑपरेटर। और ऑपरेटर कैसे करता है, पहले तो अपना बाइंग में पोजीशन बनाएगा, यहाँ एग्जिट करेगा धीरे धीरे। एग्जिट करने से थोड़ा सेलिंग कैंडल बनता है, क्योंकि इतना बड़ा पोजीशन एग्जिट होगा तो सेलिंग कैंडल बनेगा। लोग हर सेलिंग पे ये सोचते हैं कि इतना बड़ा बाइंग का ये रिट्रेसमेंट है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा लगा के ग्रीन कैंडल दिखाता है। जितना वो ग्रीन कैंडल दिखाता है उसमें बायर फंसते जाते हैं, और मार्केट सेम ऑपरेटर भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, वही ऑपरेटर यहाँ एग्जिट करके अपना फिर से पुट में पैसा लगाता है। जितना ये गया है इसको देख देख के ऐसे लगाए रहते हैं लोग पागलों जैसे कि अब इतना नीचे कहाँ आएगा, और पूरा मार्केट क्रैश। तो ये तभी होता है जब मार्केट एकदम सीधा सीधा गया हो, मतलब किसी को मौका ही ना दिया हो। चलो यहाँ तो मौका दिया है, लेकिन ये शुरुआत में तो दिया ही नहीं। अब शुरुआत में कई कई बार क्या होता है, मार्केट कुछ लेवल में जाके पलट भी जाता है आधा दूर, है ना। ये पलटा ही नहीं, एक रेंज बना के ना तो उस रेंज का ब्रेक डाउन किया। देखो मार्केट ना, एक और बताती हूँ मैं, मार्केट अगर ऐसे रेंज बनाया है ना और इस रेंज का ब्रेक डाउन करके ऐसे जाता है ना, तो वो हेल्दी रहता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ वो मतलब मार्केट बाइंग का ही है, लेकिन वो ना रेंज बनाया तो बनाया, लेकिन ऊपर ऊपर से ही भाग गया। इसका मतलब समझते हो, बायर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ही बायर अट्रैक्ट हुआ है, यहाँ तक तो जाने का इसका रीज़न था, इधर पूरा एसएल अवेलेबल थे भाई, तब जाके गया है। जैसे ही एसएल ख़त्म हुआ, अपना एग्जिट किया। एग्जिट करने से थोड़ा थोड़ा रेड कैंडल बनता है बड़ी पोजीशन में, और यहाँ पे छोटा छोटा ग्रीन कैंडल खुद ही पैसा डाल डाल के बनाता है, ताकि क्योंकि हर लोगों को लगेगा ना रिट्रेसमेंट है, चलो बाइंग करो, रिट्रेसमेंट है बाइंग करो, हर रेड कैंडल पे रिट्रेसमेंट बाइंग करो, मार्केट उतना ही पलट जाता है। तो इस टाइप के सेटअप बनते हैं। एक दिन में दो सेटअप तो बनते हैं यार, किसी किसी दिन एकदम साइडवेज होने का रहता है ना, तो बिल्कुल मतलब एक ही सेटअप बनता है और साइडवेज होके बंद हो जाता है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं, 15-20 सेटअप ही है जो रोज़ रोज़ तो नहीं बनेंगे, कुछ कुछ दिन के अंतर अंतर में बनते हैं। और ऐसे ही मार्केट में बस आपको ध्यान रखना है एसएल किधर है। अगर 15-20 दिन में अगर 2-3 दिन आप गलत भी हो जाए तो ज़्यादा रोने धोने का नहीं, क्योंकि हर दम मार्केट वो नहीं करता। कभी कभी क्या है, लोग जैसा सोचते हैं वैसा भी ट्रेड करते हैं, तभी तो इंसान मतलब तभी तो ट्रेडर इसमें स्टे करेंगे ना भाई। हर रोज़ उनका एसएल हो जाएगा तो ये तो इंडियन मार्केट छोड़ के ही भाग जाएंगे। तो किसी किसी दिन 4-5 दिन ऐसे रहता है, एकदम ईजी लगता है मार्केट, मतलब जैसा हम सोच रहे हैं वैसा जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एसएल हंटिंग रहता है, एसएल अवेलेबल रहता है, पहले तो बेवकूफ़ बनाते हैं, उसके बाद जाते हैं, फिर ऐसा रिजल्ट आता है। तो चलिए थैंक यू। अगर आप बने रहेंगे तो जो 15-20 सेटअप है वो अच्छे से समझ जाएंगे, रोज़ रोज़ उसको होते देखेंगे, आप खुद कॉन्फिडेंस आएगा और आप खुद लेंगे, आपको समझ में, मतलब आपको किसी का वीडियो इतना लाखपति बन रहा है, करोड़पति बन रहे हैं, सब देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने पे विश्वास होने लगेगा कि हाँ मैं भी ऑप्शन कर सकता हूँ। और ऑप्शन का सबसे एक शर्त है कि वेट करना सीखो। अगर ये मोमेंट निकल गया है, बीच में मत घुसो भाई। ये घुसा तो घुस गया तो गया, मैं बता रही हूँ, ये यहाँ से गया तो गया, नहीं जाता तो यहीं से पलट जाता। तो ना अब एक मोमेंट मतलब हो चुका है ना, तो चुपचाप बैठो, 1 बजे तक का इंतज़ार करो, 12:30 बजे तक। 12:30 बजे से 1 बजे से लेके देखो कि कोई लेवल का ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है। अगर लेवल नहीं है आसपास तो राउंड नंबर देखो भाई, जैसे 56,200 देखो, 56,000, ये 1000 राउंड नंबर देखो, 500 का, 1000 का, ये 800 का देखना। ये 800 के आसपास ही मार्केट फिर जाके फिर ऐसे ऐसे करके जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ा 800 को करेगा। कभी कभी नहीं ऐसे रहता ना, तो ये 800 से घूमेगा, 200 से घूम जाएगा, मतलब दोनों में, सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में। और निफ्टी बेचारा तो 100 पॉइंट का रहता है उसका, तो आप ना इसमें दो वो मतलब राउंड नंबर ही देखो, 100-200। इसमें नहीं समझ आता, मैं सही बता रही हूँ। निफ्टी में ये एसएल हंटिंग, लेकिन निफ्टी का ना
मतलब एसएल हंटिंग बोलती है, राउंड नंबर या कोई नंबर नहीं समझ आता। इसमें 500 को देखो ज़्यादा, तो जैसे ये 24,000 का लेवल था और 24,500 का लेवल, और बीच में ये 200 का लेवल। अगर इसमें ज़्यादा मतलब नंबर के हिसाब से नहीं चलना है तो चुपचाप ये स्विंग ज़्यादा दिखता है निफ्टी, मतलब स्विंग विंग रहता है ना, उससे फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या रेजिस्टेंस लेता है, तो ऐसे काम करता है। तो चलिए, वीडियो तो आज काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच।